संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। दोस्तों नमस्कार। जीवन साथी की याद आई तो आंखें डबडबा आई। जी, सदन के अंदर सोनिया गांधी को अपने जीवन साथी राजीव गांधी की जब याद आई तो उनकी आंखें डबडबा गईं, आंसू आ गए, आंसू टपके भी। लेकिन सोनिया गांधी लगातार बोलती रही और बोलते वक्त उन्होंने जिक्र किया महिला बिल का। जैसा कि आपको पता है कि इस नए संसद में लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और आज इसके दूसरे दिन महिला बिल पर पूरी तरह से बहस होनी थी और प्रतिपक्ष के तरफ से मोर्चा संभाली सोनिया गांधी। सोनिया गांधी महिला आरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण मेरा आरक्षण है, अपना आरक्षण है। अगर ये बिल पास होता है तो हम इसका स्वागत करेंगे, हम इसके साथ हैं, ये मेरा अपना है। महिलाओं की ज़रूरत है और महिलाओं के लिए 33% का अगर आरक्षण होता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है और कांग्रेस इसमें कहीं आड़े नहीं आएगी, बढ़ चढ़ करके सरकार का समर्थन करेगी, आरक्षण बिल का समर्थन करेगी, बशर्ते इस बिल में पारदर्शिता हो, इसमें कहीं किसी की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जिस वक्त सोनिया गांधी सदन में बोल रही थी और जब उनकी आंखें डबडबा आईं तो पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोनिया के तरफ ही देख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एकटक सोनिया को देख रहे थे। जरा एक बार फिर सोनिया गांधी को सदन में बोलते हुए आप सुने और हम फिर इसको आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। जी, स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। आपने देखा कि सोनिया गांधी किस तरह से सदन में कह रही हैं कि ये अपना बिल है। हमारे जीवन साथी राजीव गांधी ने इसे 1989 में लेकर के सदन में आए थे। ये बिल के पर चर्चा हुई थी, बिल सदन में रखा गया था, लेकिन राज्यसभा में मात्र 7 वोटों से ये बिल गिर गया था और पास नहीं हो पाया था, पारित नहीं हो पाया था। लेकिन अगर पारदर्शिता के साथ अगर इस बिल को लाया गया है, मंसूबे अगर सरकार के अच्छे हैं, आधी आबादी के पक्ष में है, तो कांग्रेस इस बिल के साथ खड़ी है और हमारा पूरा का पूरा समर्थन बिल के साथ है। तो ये आपने सुना कि सोनिया गांधी किस तरह से महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रही थी सदन में और उनका कहना था कि आज जो हमारी आधी आबादी है, जो मातृशक्ति है, यही इसी के अंदर वो शक्ति है जो सभी को जन्म देती है, चाहे वो पुरुष को जन्म देने वाली वो मातृशक्ति महिला है और महिला को अगर आरक्षण मिल रहा है तो ये खुशी की बात है। जगत जननी कही जाती है महिला और माताओं की पीड़ा हर कोई समझ नहीं सकता। माँ के अंदर जो पीड़ा होती है, माँ बिना थके बिना हारे लगातार कार्य में लगी रहती है, कभी वो नहीं अपने समस्याओं को उजागर करती है, अपने थकान के बारे में भी किसी से चर्चा नहीं करती है।
उस मातृशक्ति को अगर कुछ मिलेगा तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। मातृशक्ति ने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, इसको लेकर के भी सोनिया गांधी खूब चर्चा की। तमाम उस वीरांगनाओं का नाम ली, उन महिलाओं की विदुषियों का भी उन्होंने जिक्र किया जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई और देश के लिए बहुत कुछ किया। सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, सोनिया गांधी ने सरोजिनी नायडू का जिक्र किया, इंदिरा गांधी ने पंडित विजय लक्ष्मी पंडित का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तो लगातार महिलाओं के पक्ष में खड़ी रही है और हमेशा से इसका उदाहरण भी देती रही है। लेकिन महिला आरक्षण ना पास होना ये एक तरह से बहुत ही कष्टदायी था और राजीव गांधी इसको लेकर के आए थे, लेकिन 7 वोट से ये गिर गया। तो ये उनकी पीड़ा थी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार के मंसूबे ठीक हैं तो ये बिल सदन में लाया गया है तो इसको पास कराने में कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी, कांग्रेस साथ देगी। लेकिन इसके विपक्ष में अगर देखा जाए तो खरगे ने और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी इसका किस तरह से इस पर अपनी बात रखी, जरा उसको भी आप सुने। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010। मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों अधीर रंजन चौधरी और खरगे दोनों ही इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये बिल पहले से पास है, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। लेकिन अगर ये बिल आया है तो ये कांग्रेस का बिल है, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस इसके अच्छी सोच इसके पीछे रही है। इस बिल पर किसी तरह का भेदभाव न रखा जाए और इसको पास कराने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन उधर विपक्ष के तरफ से एक और हमला बोल दिया गया है कि इस बिल में खोट ही नहीं, ये बिल आधी आबादी के लिए महाधोखा है। और महाधोखा कैसे है इसका भी जिक्र आपके सामने हम कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये जो बिल है अभी ये लागू नहीं होगा, अभी ये बिल आगे 10 साल में लागू होगा, 15 साल में लागू होगा, 20 साल में लागू होगा। अभी इसका कोई अता पता, कोई डेट सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि सरकार कह रही है कि पहले सभी संसदीय क्षेत्र का परिसीमन कराया जाएगा, जनगणना कराई जाएगी, उसके बाद तय किया जाएगा ये आरक्षण। तो इतना जल्दी 2024 के चुनाव जो मात्र 6 महीने बचे हैं जिसमें, तो अभी न तो आरक्षण हो सकता, न तो अभी इसमें किसी तरह का जनगणना संभव है, न परिसीमन संभव है। तो जब परिसीमन संभव नहीं, जनगणना संभव नहीं, तो ये आरक्षण का कोई फायदा नहीं। और ये पूरी तरह से सत्य है कि अभी 2029 तक लोकसभा का जो चुनाव 2024 के बाद 2029 में आएगा, तब तक इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है या नहीं जा सकता, इसके ऊपर अभी कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी और ये संभव ही नहीं, असंभव भी है। तो इसलिए अभी ये बिल जो है उसको यही कहा जा रहा है कि ये 2024 को लेकर के इसको दिखाया गया है, सदन में के पटल पर लाया गया है, ताकि 2024 में सरकार इसका लाभ उठा सके। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये बिल पहले से पास है। तो अब इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें कई खामियां भी हैं। इस बिल में कहीं आरक्षण का प्राविधान नहीं है, इसमें पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इसको इस
लिहाज से एक छलावा, एक धोखा, और यहाँ तक कि विपक्ष के कई नेता इसको महाधोखा मानते हैं। जी, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।